हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास 5 लेके आए हैं। एक दो क्वेश्चन रहता है इसका टाइम एंड वर्क का। बाकी आज क्लास में मैं कोशिश करूंगा आपका पाइप और टंकी भी हो जाए, दोनों सेम है ये। और सॉरी तो बच्चों बोलना पड़ेगा आपको क्योंकि डेली नहीं डाल पा रहा हूँ, इनके पीछे भी कोई कारण है। बाकी जितनी मैं डाल रहा हूँ आप अच्छे से करते रहिए, कम से कम ये तो आपका हो रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने जो क्वेश्चन है आज वाली क्लास के। और उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपने पिछली सारी क्लास में पूरी करी होंगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं तो काम के पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो हमने किया था M1 D1 T1 R1, वो किया था, ये वाला क्वेश्चन है। बस आपको देखना है कि जो काम कितने दिन का हो चुका है और कितने दिन में और हमें वो करवाना है। आप एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, इसमें उसने बोला है 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं तो काम के पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। बच्चों एक बात बताओ, 12 पुरुष 12 दिन में करते हैं, यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद जाते हैं, अगर वो 6 पुरुष ना जाते तो बच्चों मेरे 12 पुरुष ही रहते। आप ये बात ध्यान रखना आपको कि अगर वो 6 ना जाते तो मेरे कितने पुरुष रहते, 12 पुरुष। और वो 12 पुरुष कितने दिन में करते, देखो 6 दिन के बाद गए हैं ना, वो 6 दिन के बाद गए हैं, जो बचा हुआ काम है अगर वो 12 पुरुष ही रहते तो बचे हुए काम को वो 12 पुरुष 6 दिन में करते। उस बचे हुए काम को 12 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। क्योंकि आप यहाँ से आपको पता चलेगा कि 12 आदमी है, काम को 12 दिन में करते हैं, 6 पुरुष 6 दिन के बाद गए हैं, यानी 12 पुरुष ने 6 दिन का काम खत्म कर दिया और काम कितना बचा, 6 दिन का बचा। अगर वो 12 आदमी रहते तो वो 6 दिन में करते। तो कोई काम है और वही काम अगर सेम है तो काम लेने की नीचे कोई जरूरत है ही नहीं। अब सेम काम है तो नीचे कुछ भी मत लो, किसके इक्वल रखना है। अब वो 6 आदमी चले गए, आदमी कितने बचे, 6 आदमी। और अब बोला है कि वो 6 आदमी कितने दिन में करेंगे उसी काम को। अगर नीचे 1 मानोगे तो यहाँ भी 1 मानना पड़ेगा उसी काम को, ठीक है। अब 6 से 6 गया तो x कितने बराबर आया, 12 के। यानी जो बचे हुए 6 आदमी हैं वो उस बचे हुए काम को 12 दिन में और कर पाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार रिपीट करके देखिए, अगला जो क्वेश्चन होगा सेम कई टाइप ले रखी है मैंने, आप समझ जाओगे कैसे हुआ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन काम किया, उसके बाद 5 आदमी और आ गए, काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो बच्चों क्या है, 20 आदमी 18 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 3 दिन तक काम किया। अगर वो 20 आदमी ही रहते, 3 दिन का काम खत्म कर चुके हैं, अगर 20 ही रहते तो वो शेष काम को 15 दिन में और करते। कैसे पता चला, 18 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन का काम खत्म कर दिया। मैं बोल रहा हूं कि अगर वो 20 ही रहते, 20 रहते तो 3 दिन का कर चुके हैं भाई, 15 दिन में और कर देते ना, क्योंकि टोटल 18 में पूरा होना है वो। तो मैंने 20 का लिया, 20 आदमी 15 दिन में कर सकते हैं उसी काम को। तो उसने बोला कि 5 आदमी और शामिल हो गए, पहले 20 थे 5 और शामिल हो गए तो कितने आदमी हो गए, 25। उस काम को कितने दिनों में करेंगे, जो काम बचा हुआ है उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप ऐसे लिखोगे, x यहाँ पे 20 गुना 15 और बटे में 25 लिखा आपने, 5 पंजे 25, 500 का 20, 5 ये 15, x बराबर 12। देखो अब उसने बोला काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, उसने ये नहीं बोला कि शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ। अब काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, जो 25 आदमी हैं वो 12 दिन और लेंगे, 12 दिन और लेंगे, और 3 दिन ये पहले हो चुके हैं भाई, जो 20 आदमियों ने किया है। तो टोटल कितने दिन लगे, 12 और 3 15, टोटल दिन कितने लगे, 15, ठीक है। चलिए एक दो टाइप और देखते हैं, आप वो अच्छे समझ पाओगे, इसको देखते रहिए। 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति आए हैं। आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है कि 3 आदमियों ने कितने दिन का कार्य खत्म कर दिया। आप देखोगे कि 2 दिन का कार्य खत्म कर दिया। अगर वो 3 ही आदमी रहते, 2 दिन कर चुके हैं, अगर 3 ही रहते तो शेष काम को 4 दिन में कर सकते थे ना, क्योंकि 2 दिन का काम तो उन्होंने खत्म कर दिया। तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट मैं लिखूंगा 3 आदमी अगर रहते तो शेष काम को 4 दिन में करते। बट क्या हुआ, 2 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति और आ गए,
ये 3 व्यक्ति थे, 3 और आ गए तो आदमी कितने हो गए 6, और शेष काम को कितने दिनों में करेंगे आप ऐसे लिखोगे, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, x कितना आया 2, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2। अब इसने पूछा है वे शेष कार्य को कितने दिनों में करेंगे, शेष को पूछा है तो 2 दिन में करेंगे। अगर ये बोल देता टोटल कितने दिन लगे तो 2 दिन ये और 2 दिनों तक उन्होंने पहले किया था, 2 और 2 टोटल 4 दिन लगते। अब मेरा आंसर उसने पूछा कि शेष कार्य को कितने दिनों में करोगे, तो मेरा आंसर कितना है बच्चों 2। ठीक है, रिपीट करके देखिए आप समझ जाओगे, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। चलिए और देखते हैं। हाँ जी, एक ठेकेदार ने कार्य 124 दिनों में करने के लिए लिया, उसके लिए 120 व्यक्ति लगाए। 64 दिनों के बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, 124 दिनों में करना है। 120 आदमियों ने, देखो उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों के बाद पता चला कि 2/3 काम पूरा हो गया। अब मानना मैंने बताया है, अगर आप नीचे वाला टोटल काम मान लोगे तो 3 का 2/3 यानी 2 काम पूरा वो कर चुका है। यानी कि 120 व्यक्तियों ने 64 दिन में, देखिए लिख रखा 64 दिन बाद उसने पता चला कितना काम किया है, 3/2। अगर टोटल काम 3 है उसका 2/3 निकालोगे तो 2 आ गया। 120 आदमियों ने 64 दिन में 2 काम पूरे कर लिए। अब कितने आदमी लगा दिए कि भाई शेष काम को, 2 काम हो चुके हैं, टोटल काम 3 है, काम बचा 1। शेष काम को कितने दिनों में पूरा करें, उसने बोला है तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाए कि कार्य निश्चित समय में पूरा हो। अब 64 दिन तो ये गए और निश्चित समय पूरा करने के लिए यानी 60 दिन में और करना है। अब उसने क्या करना है भैया, एक आदमी 60 दिन लगाने हैं, है ना। 64 दिन तो यहाँ पे हो गए और निश्चित समय पूरा करने के लिए 124 दिन होने के लिए 60 का बचा ये। अब आप क्या करोगे भाई, 60 दूनी 120 और 2 से 2, x कितना आया 64। अब बच्चों वो 64 आदमी हैं जो बचे हुए एक काम को 60 दिन में पूरा कर देंगे। अब आदमी है 64, पहले कितने थे 120 आदमी थे ना, लेकिन अब जो बचा हुआ एक काम है उसको 64 आदमी कर सकते हैं। तो 120 में से मैं अगर 64 घटा दूं तो 10 में से 4 गया कितना बच्चों 6, और 11 में 6 गया 5। वो 56 आदमियों को हटा सकता है। कितने आदमियों को, 56 आदमियों को हटा सकता है। यानी जो बचे हुए 64 आदमी हैं उस बचे हुए काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ये वो कहना चाहता है। बिल्कुल सिंपल है, स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है लेकिन करने के बाद आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जब किले में आदमी आ गए, वो आ गए, इसकी हर एक टाइप ले ली मैंने तो आपके हो जाएंगे वो। चलिए आगे देखते हैं। एक ठेकेदार का लक्ष्य 20 दिन में काम पूरा करने का है। उसने 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया जिन्होंने 10 दिन में 1/4 काम पूरा किया और छोड़कर चले गए। उसे पूरा करने के लिए उसे अपने लक्ष्य के अनुसार शेष काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। देखिए बच्चों बाकी सिंपल सा है। अब 10 दिन में एक काम हुआ है, 3 काम बचे हैं तो 20 ही लगाने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। भाई 40 दिन में पूरा करना है, 20 व्यक्तियों को काम पर लगा दिया। अब 20 व्यक्तियों ने 10 दिन में 1/4 काम पूरा किया। आपने टोटल क्या लिया, टोटल काम 4 मान लिया जो नीचे वाला है, और उसका 1/4 यानी उन्होंने एक काम पूरा किया। तो आप क्या कैसे लिखोगे भाई, 20 आदमियों ने 10 दिन में एक काम किया। अब कितने आदमी हैं, अपने लक्ष्य के अनुसार काम करवाना है ना। अब कितने आदमी हैं भाई, 10 दिन तो ये चले गए तो दिन कितने बचे 30। कितने आदमी हैं जो 30 दिन में कितने काम करेंगे 3, क्योंकि 4 काम टोटल माने थे, एक यहाँ पे हो गया, काम कितने बचे 3। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये आएगा मेरा 10 और ये 10 से 10 गया, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 20। तो उससे 20 व्यक्ति ही लगाने पड़ेंगे तो काम अपना टाइम पे हो जाए। उलझने वाले क्वेश्चन हैं बट जब बार बार आप मेहनत कर लोगे तो बिल्कुल नहीं उलझोगे इनमें। अब देखो यहाँ भी पता चल जाता कि 20 व्यक्तियों ने 10 दिन में एक काम कर दिया तो 3 काम और करने हैं 30 दिन में, क्योंकि टोटल दिन कितने होने चाहिए 40 होने चाहिए ना। तो आप समझ जाओगे कि जब 20 आदमी 10 दिन में एक काम कर रहे हैं तो 20 आदमी ही होंगे जो 30 दिन में 3 काम कर रहे हैं बच्चों। अब मेरे 30 दिन थे तो 20 आदमी मेरा जो आंसर आ गया, तो आंसर कितना हुआ 20। और क्वेश्चन देखिए आप और अच्छे समझ पाओगे। अच्छा चलो ठीक है, आपके 6 क्वेश्चन हो गए हैं वो उस टाइप के जो किले में आदमी वगैरह आ गए। आप अब सारे क्वेश्चन कर पाओगे तो उससे करके देखिएगा आप। आपकी एक टाइप है ये वाली जो दक्षता वाली है, जब परसेंटेज हो जाएगा आप और अच्छे से इसको कर पाओगे। बाकी थोड़ा सा जो इसका बेसिक है मैं अभी बता देता हूँ आपको।
बच्चों देखो क्या होता है, एक बार मैं करके बताता हूं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, ये मैंने समय लगा दिया यहाँ पे, और बी उसी काम को चलो यहाँ पे लिख दूं मैं 20 दिन में करता है। कितने दिन में? 20 दिन में। अगर मैं बोलूं आपसे, जब ये क्वेश्चन बोलता था कि ए 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, तो आप क्या करते थे? आप इनका एलसीएम आ गया ये और ये 2 और ये 1, ये वाली जो बच्चों क्या आती थी, उनकी कैपेसिटी आती थी, एक दिन में काम करने की क्षमता आती थी उनकी, 2 और 1। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं समय का अनुपात निकाल लूं तो 1:2 आया। कितना आया? 1:2। और अगर मैंने इनकी क्षमता निकाल ली जो एक ने काम करने की, वो कितनी आई? 2:1। 2 बच्चों 1, ये आई ना? ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों कि जो कार्य करने का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। उल्टे का मतलब भी आप समझना, जब 3 होंगे तब उल्टा और रस्ते समझ आएगा। ये ऐसे नहीं कि ये 2 है तो यहाँ पे 2 उठा के 2 लिख दिया। अब 2 में ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 1 1 2। अगर 3 होंगे तो आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, जब 3 का आएगा तो वही बताऊंगा मैं, जो आप रेशियो करोगे। तो इतना ही समझिए, आपके समय का अनुपात कार्य के अनुपात का उल्टा होता है। उसी को लेकर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों अपने हैं। शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है, यानी उसकी क्षमता है। देखो मान लिया हमने शशि की जो क्षमता है वो 100 है। 100 मैंने क्यों माना परसेंटेज में बताऊंगा, अभी आप 100 मानिए। तो वो उसकी क्षमता है, यानी कार्य करने की जो क्षमता है वो 100 है। और क्या? तान्या उससे 25% अधिक है, यानी तान्या की पावर कितनी है? 125। अगर आप स्कोर छोटा करना चाहो तो 25 चौका 100 और 25 पंजा 125। ठीक है, शशि की क्षमता 4 आई और तान्या कितनी आई? 5। कितनी आई बच्चों? 5। तो ये क्षमता है। अगर मैं वो पूछूं कि इनके जो समय का अनुपात होगा तो आप डायरेक्ट उल्टा बता दोगे, ये 5 होगा और ये 4 होगा। 2 में आप बता सकते हो, 3 में नहीं बता सकते, वो बताऊंगा कैसे बताओगे आगे। तो इनके समय का अनुपात 5:4 हो गया। अब जिसके दे रखे हैं, अब शशि के दे रखे हैं बच्चों 20 दिन, तो इस 5 की वैल्यू कितने के बराबर है? 20 के बराबर। 1 की वैल्यू बटे 5 उसने तान्या के बोले हैं, तो गुना में 4 कर दीजिए। 5 चौका 20, 4 चौका 16 दिन। आंसर कितना है बच्चों? 16 दिन। बात समझ में आई ना? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए काम को 6 दिन में करता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी आप क्या लिखोगे? अगर ए 100 है तो बी कितना है? 25% अधिक, यानी 125। धीरे धीरे आप पता चल जाओगे कि भाई 4 से 5 हो जाता है, कोई नहीं। तो आप काटोगे 25 का 100 लिखोगे यहाँ पे, 25 का 100 और 25 125 अधिक कुशल है ए से। ठीक है, तो ये ए की कार्य क्षमता का अनुपात है बी से 4 और 5। तो जो अपना समय या दिन होंगे वो 5:4 में होंगे। अब इसने क्या बोला? ए काम 6 दिन में करता है, यानी 5 की वैल्यू कितने के बराबर? 6 के बराबर। 1 की वैल्यू 6/5 और आपको निकालने हैं बी के दिन, तो आपने गुना में 4 कर दिया। 6 चौका 24/5 कितना है? 4 से ही 4/5। 5 चौका 20 और 4 24/5। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आगे। रमन अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि अमन एक 25 दिन, ठीक है, रमन अमन से कुशल है, तो अमन मैंने वही है भाई 100 लगाया, 100 यानी 4, और रमन कितना हो जाएगा? 25% का मतलब कितना? 5% अधिक, यानी 100 से 25 अधिक 125। तो काट के आप इतना आएगा क्षमता का अनुपात, और समय का अनुपात 5 और 4 हो गया समय का। यहाँ पे ऐसे लिखोगे। अब दिन दे रखे हैं उसने किसके? अमन एक कार्य को 25 दिन में करता है, तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर? 25 के। 1 की बटे 5 और 4 की कितनी आई? 5 चौका 20। कितने है बच्चों? 20। आंसर कितना हुआ? 20। ये डिटेल बताई है मैंने, बाकी इसका बहुत ट्रिक भी है। क्या करो, अब शशि के 20 दिन है, वो उससे 25 अधिक है, तो नीचे 100 में जोड़ के लिखो और गुना में 100 कर दो। 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 चौका 20, 4 चौका 16। सेम आंसर आया। ठीक है, बाकी ये तरीका आपको सीखना है
इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा कहाँ पे पड़ेगी इन क्वेश्चन में। बाकी आने ये तरीका आने के बाद पेपर में ऐसे करना है आपको, लेकिन आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि 125 नीचे क्यों आया। ठीक है, वो बता दूंगा सारे के सारे मैं आपको। ये भी ऐसे ही कर सकते हो आप। 6 दिन था 125 और नीचे आया, गुना में 100 कर दिया। 25 में 125, 25 चौका 100, 24/5 यानी 4 से 4/5। इसको भी ऐसे कर सकते हो, बट पहले ये तरीका सीखना है, क्योंकि मुझे पता है आपको क्यों सिखानी है, ये चीज आगे काम आएगी, इस वजह से मैंने आपको सिखाई है। ये भी ऐसे हो जाएगा। चलिए, टाइम एंड वर्क का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपकी जो पाइप और टंकी है, नहीं अभी नहीं, हाँ वो शुरू हो जाएगी फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन है। x+4 व्यक्तियों द्वारा x+5 दिनों में किया गया कार्य x-5 व्यक्ति द्वारा x+20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब x+4 व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो x+5 दिनों में कार्य किया गया, यानी हम पहले आदमी लिखते हैं और दिन लिखते हैं, किसके बराबर है वो x-5 द्वारा किया गया x+20 के बराबर है। ठीक है, बराबर है तो मैंने बराबर लिख दिया। अब गुना करनी है, गुना आपको पता होनी चाहिए, इसकी इससे होती है पहले x² प्लस का निशान तो प्लस लिखा, फिर इसकी इससे 5x, फिर इसकी इससे प्लस का निशान है, मार्क है 4x प्लस 5 चौका 20, ऐसे करनी है। फिर इससे x² प्लस 20x और माइनस का कितना 5x और माइनस का कितना बच्चों 100। हाँ जी, तो x² से x² कटेगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, इस वजह से 5 और 4 9x प्लस 20, ये 5 और 4 9 हो गया ना 20। ठीक है, 20 में से 5 गया नहीं 15x माइनस का कितना 100। x एक साइड ले आओ, 15 में से 9 गया कितना 6x और इस साइड आके 100 इसमें ऐड हो गया 120। तो x की वैल्यू कितने बराबर 120/6 करोगे तो x इक्वल टू मेरा कितना है 20। तो x का मान बताइए बच्चों कितना आया, x का मान मेरा आया 20। ठीक है, सिंपल सा है, करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, मनोज एक काम को 42 घंटे में पूरा करता है यदि जयश्री ने सहायता की, जो कि 100% अधिक कुशल है, और दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। बच्चों, अब 100% कुशल का मतलब है कि अगर वो 42 घंटे लेता है तो उसका आधा समय लेगा वो, क्योंकि भाई 100% कुशल है ना उससे। तो हाँ देखो, एक बार उससे करके देख लो। मनोज की कार्य क्षमता अगर 100 है, तो जो जयश्री है वो उससे 100% अधिक कुशल है, यानी वो कितनी है 200 है। तो जो समय का अनुपात होगा वो 2:1 होगा, जो समय का होगा। और जो मनोज के हैं वो 42 दे रखे हैं, 2 से 42, 1 पे कितना, 1 की वैल्यू कितनी आई 21 आई ना, और 1 की निकालनी थी यहाँ पे। देखो, आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे कि 100% कुशल का मतलब वो 42 में करता है तो वो 21 में करेगी। अब एक 42 में करता है, एक 21 में, दोनों से मिलकर करवाना है। एलसीएम 42 आ गया, 42 कम 42 और ये 2 और 3 आया नीचे, दोनों मिलकर कितने में करेंगे 14 में, 14 घंटे में करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आगे करते हैं। हाँ जी, देखो बच्चों, यहाँ पर आपका टाइम एंड वर्क है पूरा हुआ, बेसिक यही रहना है। थोड़ा बहुत स्टेटमेंट चेंज हो सकती हैं, बाकी मैंने हर एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है आपकी। आप इसको ढंग से करिएगा, अपनी कॉपी बनाइए, अच्छे से करते रहिए इसको। और फिर अपना बच्चों जो पाइप और टंकी है, थोड़ा सा फर्क है बस इस चैप्टर में, वो अभी बताऊंगा क्या फर्क है। बाकी सेम है, दोनों सेम लॉजिक लगता है। आइए देखते हैं। बस ये है, वहाँ पे कोई काम बिगाड़ने वाला नहीं था, यहाँ पे कोई काम बिगाड़ने वाला होगा। काम बिगाड़ने का मतलब टंकी में छेद हो जाएगा, कुछ और चीजें होंगी, पानी निकालने वाला नल होगा, बस वो चीजें हैं। देखते रहिए कैसे क्वेश्चन पढ़िए। 2 पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भरते हैं। ठीक है, एक भरता है 20 में और एक भरता है कितने में 30 में। दोनों का एलसीएम कितना आया 60, ये 3 पे, ये 2 पे और 5 और कितना आया 12, है ना, क्योंकि दोनों से 7 भरवाना है। तो कितने समय में भरेंगे 12 मिनट में। हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं। 3 नल ए बी सी एक और है टैंक को क्रमशः 4, 6, 12 में भरते हैं। तीनों एक साथ भरवाने ना, आपको बताना है एक साथ भरने में कितना लगेगा
2 1 3 और 2 5 6 2 घंटे लगेंगे ना। ठीक है, निकालना आपको खुद से। एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 2 और 1, 3 2 5 और 1 6, 12/6 यानी 2 घंटे एक साथ। हाँ जी, यहाँ से अपने क्वेश्चन है जो अच्छे वाले शुरू होते हैं। ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा आप। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं, पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है। पहला क्या करता है बच्चों, 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा 16 में खाली कर सकता है बच्चों। तो दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। आपको क्या करना है, आपको लिखना है ए 4 घंटे में भरता है, तो यहाँ पे प्लस का निशान लगा लिया, आप समझ जाओगे। और फिर बी 16 घंटे में खाली करता है, तो एक बार माइनस का निशान लगा लीजिए, ये खाली करने वाला है ना। एक बार बेसिक समझना है, आ गया तो पूरा चैप्टर आ जाएगा। एलसीएम ही लेना है, कितना आया 16, इसका काम 4 चौके 16, 16 एकम 16। देखिए लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों, ये जो भरने वाला है वो 1 मिनट में 4 काम कर रहा है, और जो खाली करने वाला है बच्चों माइनस का यहाँ पे लगा लो और यहाँ पे प्लस लगा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक काम कर रहा है माइनस का, यानी मैंने बताया था ना काम बिगाड़ने वाला बच्चों। एक जैसे एक तो 4 जो बाल्टी है वो लेके आ रहा है बच्चों, उसने 4 बाल्टी डाल दी, उसी टाइम एक निकालने वाला है, उसने 1 बाल्टी निकाल ली, यानी 1 मिनट में हमारे कितने काम हुए, 3 काम हुए ना। कितने काम हुए, 3। कैसे हुए, जो भरने वाला है वो 4 काम कर रहा है, और जो काम बिगाड़ रहा है यानी बाल्टी निकाल रहा है वो उसी मिनट में 1 बाल्टी निकाल लेता है, यानी 1 मिनट में मेरा कितना काम होता है, 3। 1 मिनट में मेरा 3 प्लस का काम हुआ ना। तो अब जब 1 मिनट में 3 काम होता है, जब हम दोनों का करवाते हैं 1 मिनट में 3 काम होता है, तो 16 काम करवाने हैं, तो 16 के नीचे मैं 3 लिखूंगा, और 5 की 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा। घंटे दे रखा तो घंटे आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो क्या क्या फिर समझाता हूं बच्चों। अगर मैं बोल दूं कि मैं एक नल में 1 घंटे में 5 बाल्टी डालता हूं पानी की, कितनी 5, उसी समय कोई आदमी उस टंकी में से 1 घंटे में 4 बाल्टी निकाल लेता है बच्चों। मैंने 5 डाली, उसने 4 निकाल दी, तो 1 घंटे में कितना काम हुआ, एक ही काम हुआ ना। अब मैं ये बोल दूं कि मैंने 1 घंटे में 6 बाल्टी डाली, और निकालने वाले ने की जो कैपेसिटी वो 1 घंटे में 8 बाल्टी निकालता है, क्या वो टंकी भर पाएगी, कभी नहीं भर पाएगी बच्चों, क्योंकि 1 घंटे में 2 बाल्टी वो निकाल के ज्यादा लेगा मुझसे। मैंने तो 6 डाली, उसने 8 निकाल ली, तब वो 2 ज्यादा निकाल रहा है बच्चों, तो काम निकलने का होगा, टंकी तो भर पाएगी ही नहीं। इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं कि एक टंकी में मैं 1 घंटे में 15 बाल्टी डालता हूं, और निकालने वाला कोई 1 घंटे में 9 बाल्टी निकाल लेता है, तो मेरा प्लस का काम हुआ यानी भरने वाला काम हुआ, वो कितना हुआ, 6 काम हुआ 1 घंटे में। और जो 1 घंटे का काम होता है अगर मैं टोटल वर्क के नीचे लिख दूं तो मेरा टाइम आ जाएगा। बस ये लॉजिक है सारा का सारा। आगे क्वेश्चन में देखिए कैसे कन्वर्ट होता है ये। चलिए आगे देखते हैं। 2 नलियां P तथा Q एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती हैं। ठीक है, अच्छा P के लिए 30 मिनट में भरती, Q के लिए तो वही आ गया। अब दोनों भरने वाली है ना, P प्लस Q दोनों कितने भरती हैं, 20 मिनट में। यहाँ पे ऐसे करके ले दिया मैंने 20 में, और अकेली P है वो 30 मिनट में भरने वाली है। दोनों तो पॉजिटिव है, कोई चक्कर ही नहीं है माइनस वाला। तो अब ये 20 या 60, 30 दूनी 60, यानी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं और P 2 काम करती है। तो Q का काम कितना बचा, 1। अब सारा काम Q से करवाना है, तो 60/1 कर दिया, आंसर कितना है बच्चों, 60 मिनट। कितना आया, 60 मिनट। दोनों भरने वाली थी, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं था इसमें। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं A और B। A 20 मिनट में भर सकता है, B 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि A और B को एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। बच्चों क्या करना है, A भरता है 20 मिनट में भरता है, तो पॉजिटिव लगा दिया। B खाली करता है यानी काम बिगाड़ता है, 30 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। तो एलसीएम कितना है बच्चों मेरा, 60। और अब यहाँ पे कितना, 20 से 60 और 30 दूनी 60। देखिए बच्चों ये काम बिगाड़ने वाला है और ये बनाने वाला है, दोनों एक साथ नहीं कर रहे। अगर दोनों एक साथ करते तो मैं क्या बोलता कि ये 2 काम निकाल रहा है और वो 3 कर रहा है, तो बच्चों 1 मिनट में 1 काम हुआ।
अगर दोनों साथ करते तो, लेकिन यहाँ पे उसने बोला एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए। तो पहली मिनट में ए आया और 3 काम करके चला गया। अगली मिनट में कौन आया? बी आया और 2 काम वो माइनस के कर गया। तो बच्चों 2 मिनट में मेरा कितने काम हुए? 2 मिनट मेरी होगी और काम कितने हुए? 1 हुआ भरने वाला। समझ में आया कैसे हुआ? पहली मिनट में 3 भर के चला गया, अगली मिनट में वो 2 निकाल ले गया, तो 2 मिनट में मेरा 1 काम हुआ, अगले 2 मिनट में फिर 1 होगा। तो मैंने क्या बताया? काम भी किया था आपने। मैं लगभग ऐसा करूं कि भाई उसको कहां पे लेके जाऊं? जब 2 मिनट मेरा 1 काम हो रहा है बच्चों और मेरे टोटल 60 काम है, मुझे क्या करवाना है? 60 काम करवाने 120 मिनट लगेंगी। ठीक है, कैसे लगेंगे बच्चों? 2 मिनट में 1 काम। अब काम लगभग 60 के आसपास लेके जाने मुझे, तो इस 1 काम को अगर मैं 60 से गुना कर दूं तो मेरे 60 काम हो जाएंगे। और जब काम को जितने से गुना किया है उतने मिनट से गुना कर दीजिए, 60 दूनी 120 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऐसे कैसे करोगे भाई? 2 मिनट में 1 काम होता है, फिर अगली 2 मिनट में 1 काम, ऐसे नहीं लेके जाना। अब ये है जब 1 काम होता है मेरा और मुझे लगभग 60 के आसपास लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा? 60 से गुना कर दूंगा, तो इसकी भी 60 से ही करनी पड़ेगी। 60 दूनी 120 मिनट मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, एक 5 घंटों में भर सकता है, दूसरा खाली कर सकता है 4 घंटों में, और दोनों एक साथ खोलने होंगे तो आपको पता है कि खाली ही होगी टंकी। ए 5 में भर सकता है, पॉजिटिव लगा दिया, और बी खाली कर सकता है कितने में? 4 में। एलसीएम कितना आया? 20। 5 का 20, 4 पंजे 20। देखो, यदि टंकी पूर्णतः भरी है, अब भरी है और दोनों साथ खोल दिए तो क्या होगा? देखो कितने समय में खाली होगी, कैसे पता खाली होगी? अब दोनों साथ खोल दिए, भाई ये 4 डाल रहा है उसमें और ये 5 निकाल रहा है उसी टाइम पे, तो 1 मिनट में 1 काम मेरा, 1 मिनट में कितना काम हो रहा है मेरा? 1, और वो माइनस का हो रहा है क्योंकि भाई माइनस के 5 है और प्लस के 4 हैं। मैं 4 बाल्टी डाल रहा हूँ और वो 5 निकाल रहा है, यानी उसी मिनट में मेरा या उसी घंटे में 1 काम माइनस का हो रहा है बच्चों। इसी वजह से वो टंकी खाली होगी, और टंकी भरी है यानी 20 भरी हुई है, 1 के हिसाब से खाली हो रही है, तो 20/1 यानी 20 घंटे लगेंगे उस टंकी को खाली होने में। कितना टाइम लगेगा? 20 घंटे। चलिए आगे देखते हैं। एक खाली टैंक ए द्वारा 4 घंटों में तथा पाइप बी द्वारा 6 घंटों में भरा जा सकता है, दोनों भरा जा सकता है। ठीक है, ए 4 में और बी कितने में? 6 में। अच्छा, बारी बारी दोनों भर सकते हैं। ठीक है, दोनों भर सकते हैं, पॉजिटिव है। 6 और 4 कैसे? कितना? 12 और 3 और 2। अब बारी बारी खोला जा रहा है बच्चों को। पहले घंटे ए आएगा, 3 काम करेगा, और फिर अगले घंटे में बी आएगा, 2 काम करेगा, है ना? 12 काम है। ठीक, ऐसे भी लेके जाओगे। अगले में 3 आया, फिर अगले में 2 आया, 3 और 2 5, 3 और 2 5। बच्चों देखो, पहला घंटा, फिर अगला घंटा, 3 दे रखा है, तो ठीक है, घंटे ही है। तो यहाँ पे 4 घंटे हो गए, है ना? 4 घंटे में कितना काम हुआ मेरा? 4 घंटे में बच्चों 3 और 2 5, 3 और 2 5, मेरा 10 काम हो गया बच्चों। 4 घंटे में कितना काम हुआ? 10। बाकी मैं यहाँ पे भी लेके जा सकता था कि 2 घंटे में 5 काम हुए, तो लगभग काम के आसपास लेके जाना है तो 2 से गुना कर दिया, इसको भी 2 से गुना कर दिया, तो 4 घंटे में मेरा 10 काम आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे आया है 4 घंटे में 10 काम हो गए, टोटल काम है 12। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे बी की पारी खत्म होती है, अगली पारी ए की आएगी काम करने की। तो 4 घंटे में 10 काम हो चुके हैं, काम बचे हुए हैं 2। आ गया कौन? ए। 2 कामों किस हिसाब से करेगा? जो उसकी कैपेसिटी उसी हिसाब से करेगा ना, 2/3 के हिसाब से करेगा वो। अब 2 काम बचे हुए हैं, तो अब उसने बोला कि कितना तो टैंक कितने समय में भरेगा? 4 घंटे तो ये लगे, और 2/3 और लगेंगे, तो 4 से 2/3 घंटे लगेंगे बच्चों मेरे उस काम को और पूरा करने में। जब ए आएगा तब रिपीट करके देखिएगा, समझ जाओगे, मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। एक टंकी को नल ए द्वारा 2 घंटों में, बी द्वारा 6 घंटों में, प्रातः 10 बजे ए को खोल दिया गया। यदि नल बी को भी 11 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय पूरी भरेगी? ठीक है, भरने वाला है। ए 2 घंटों में भरता है और बी 6 घंटों में। एलसीएम कितना आया? 6 आया। ये 3 काम करता है और ये कितना काम करता है बच्चों? 1। अब 10 बजे ए को खोला गया और बी को 11 बजे खोला जाता है, यानी 1 घंटा अकेला ए काम करता है। 1 घंटा कौन काम करता है? ए।
अब 10 बजे शुरू हुआ, वो 1 घंटे अकेले ने काम किया, तो 1 घंटे में उसने कितने काम कर दिए? 3 काम कर दिए ना। अगर घंटे रखे तो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी आती है 1 घंटे में 3 काम कर दिए। अब 11 बज गए भाई, 10 बजे काम शुरू हुआ था, 1 घंटे के बाद कितने बजे? 11 बज गए, ये लिख दिया। 3 काम हो चुके हैं। काम कितने बचे हुए हैं? 3 काम बचे हुए हैं, और उनको ए और बी मिलकर करेंगे, और 3 और 1 4 के हिसाब से मिलकर करेंगे। 3 कामों को 4 के हिसाब से करेंगे मिलकर, तो 3/4 दिन और घंटे और लगेंगे। अब 3/4 घंटे का मतलब है, उसने मिनट दे रखा है, 3/4 घंटे की आप मिनट बनाओगे तो 3/4 गुना में 60 कर देना, 15 से 45 मिनट और लगेंगे दोनों को साथ में। और दोनों साथ में कब मिले थे? 11 बजे, और 45 मिनट और लगेंगी, तो 11:45 पर प्राप्त अपनी टंकी पूरी भर जाएगी। सिंपल है, रिपीट करके देखिए बार बार, ठीक है, हो जाएगा। दो नल ए था, बी 3 था, 5 में भर सकते हैं। अच्छा, सी 2 घंटों में खाली कर सकता है। अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो पूरा हौज कितने घंटों में भरेगा? बिल्कुल सिंपल है, ए 3 में भरता है, बी कितने में? 5 में, और सी 2 में खाली करता है। खाली करता है, देखो माइनस का निशान लगा दिया मैंने यहाँ पे, इससे हम समझ जाएंगे कि काम बिगाड़ता है, ठीक है। 5 के 15 दूनी कितना? 30, तो एलसीएम कितना आया? 30। ये कितने काम करता है? 10 काम करता है, और 5 6 काम करता है, और ये कितने काम करता है? 15। अरे वाह! लेकिन आपको पता है, देखो अब करना कैसे? क्वेश्चन तीनों एक साथ खुले हैं, तो ए तो बच्चों उसी टाइम में 10 बाल्टी डाल गया, फिर बी आया उसी टाइम में 6 डाल गया, यानी, और फिर सी आया और सी ने 15 बाल्टी निकाल ली उसी मिनट के अंदर। अगर घंटे देखें तो उसी घंटे के अंदर। तो यहाँ से हम क्या समझेंगे बच्चों कि वो जो हमारा 1 घंटे के अंदर काम जो बन रहा है वो 16 हो रहा है, और बिगड़ रहा है 15, यानी कुल मिला के 16 में से 15 गया। जो भरने वाला काम है 1 घंटे में 1 हो रहा है हमारा, और टोटल काम है 30, और 1 के हिसाब से हो रहा है। तो बच्चों 30/1 करा, मेरा आंसर कितना आया? 30। कितना आया बच्चों? 30। आपको समझना है कि 1 घंटे में या 1 मिनट में हमारा कितना काम हो रहा है, जितना उसने, अगर घंटे दे रखे तो घंटे का निकालो, और मिनट दे रखे तो मिनट का निकालो, ठीक है। आगे देखते हैं। एक टंकी को 2 नलियां ए था बी 20 या 30 में भर सकती हैं। खाली टंकी भरने के लिए पहले 2 नलियां खोल दी जाती हैं, फिर कुछ समय बाद ए बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार टंकी कुल 18 मिनट में भरती है, तो हर ए को कितने समय बाद बंद किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ ना? नहीं आता ना? चलो ठीक है, शायद नवीन को आता है, नवीन समझाओ क्वेश्चन को। नहीं आता, इंतजार कर रहे भी। चलिए देखते हैं, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है बच्चों, और बिल्कुल सिंपल है, एक बार ध्यान समझना, हो जाएगा। क्या करना है? ए 20 में भरता है भाई, 20 मिनट में भरता है, और बी 30 मिनट में भरता है। दोनों भरते हैं तो प्लस का कोई मतलब रह नहीं जाता, दोनों भरने वाले हैं। अब एलसीएम कितना आया बच्चों? देखो 30 दूनी और 20 किया 60। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन में कुछ भी ध्यान नहीं रखना कि टंकी 18 मिनट में भरती है। कितने मिनट में भरती है? 18 मिनट में। और कुछ समय बाद ए बंद रहा है भाई, कुछ समय बाद ए बंद हो गया। अगर मुझे पता चल जाए कि टोटल बी ने कितना काम किया है, जो शेष काम ए का बच गया वो तो मैं निकाल ही सकता हूं। तो आपको क्या करना है, बस ये देखना है, टंकी 18 मिनट में भरती है। अब जब बी है पूरे समय लगा ही रहा, 1 मिनट में 2 काम करता है वो, 1 मिनट में कितना काम करता है? 2। और 18 मिनट अगर मैं उस अकेले का काम निकाल लूं, 18 गुना 2 36 काम उसने अकेले ने किए हैं। अब 1 मिनट में 2 काम करता है, 18 मिनट पूरा चालू रहा वो, और 18 मिनट में कितने काम करता है बच्चों? वो 2 के हिसाब से 36 काम करता है, यानी 60 में से 36 काम गए, जो 24 काम बचे वो किसके बचे? ए के बचे ना। जब मैंने इसके पूरे निकाल ही लिए, तो जो 36 काम बचे वो, सॉरी 24 काम बचे वो ए के बचे, और ए ने वो 24 काम 3 के हिसाब से किए, तो कितना समय लिया होगा? 8 मिनट लिए होंगे ना? 8 मिनट लिए होंगे ना? देखो बच्चों, आप इसको कैसे कर पाओगे? आंसर तो मेरा 8 मिनट आ गया। अब एक बार इसको जो हम बोलते हैं कि उत्तर कैसे जाता जाए, आंसर कैसे जाता जाए, कैसे आया, यानी ए पहले 8 मिनट चला था और बी तो चलता ही रहा। तो एक बार मैं पहले 8 मिनट के दोनों के काम निकालूं। पहले 8 मिनट में दोनों काम करते हैं, और 5 के हिसाब से तो 8 5 40 काम हो गए। फिर 8 मिनट बाद ए बंद कर दिया गया, काम कितने बचे? 40 में 60 में चले गया, 20 काम बचे।
और 20 काम अब बी से करवाने हैं, बी से करवाने हैं 2 के हिसाब से, तो 2 दाई 10 मिनट और लेगा वो। अब 8 मिनट यहाँ पे ली थी, 10 मिनट बी ने और ली, टोटल टंकी कितने मिनट में भर गई? 18 में भर गई। 18 हमने निकाल के देख लिया, यानी आंसर मेरा ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये निकालना है कि अकेला बी टोटल वर्क कितना करता है, फिर उसमें से हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा ए का काम आ जाएगा, और वो कैपेसिटी अगर उसके नीचे लिख दी तो आंसर आ जाएगा मेरा 8 मिनट। और होगा एक क्वेश्चन शायद ये आगे मिल जाएगा, देख लेते हैं। चलो एक बार देखता हूं। चलो कोई नहीं, देख लेना उसको रिपीट करके आप। आपकी जो अगली टाइप है ये आती है बच्चों के पेपर में बार बार, ये करवाता हूं मैं। दोनों एक टंकी को भर सकते हैं, ठीक है, 10 और 12 में। ए 10 में और बी कितने में? 12 में। एलसीएम कितना आया? 60, 12 पंजे 60, 10 छिका 60। अच्छा, और एक निकासी नल है, वो तो मैंने लिया ही नहीं। चलो एक बार दोबारा पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 10 और 12 में भरते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बीच वाली लाइन पढ़नी है, ध्यान इस पे देना है, ये वाली पे। और एक निकासी नल है जो 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं, यानी काम भरने का हुआ है, पॉजिटिव हुआ हमारा। तो एक भरता है ए, एक भरता है बी, एक तीसरा नल है सी। अगर मैं उसको भी साथ में ले लूं, ए प्लस बी, और सी के यहाँ पे मैंने माइनस लगा लिया, इससे पता चलता है कि खाली करने वाला है, क्योंकि इसने बोला है एक निकासी नल है। और तीनों साथ में हो तो भर जाती है, यानी भरने का काम हुआ है, तो ये पॉजिटिव है, यानी काम हमारा भरने का हुआ है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, कितना आया? 60, 10 छिका 60, 12 पंजे 60 और 20 किया 60। अब बच्चों ध्यान से समझना, अब ए 6 काम करता है, बी 5 काम करता है, लेकिन एक निकासी नल है जिसकी वजह से तीनों अगर मिल जाएं तो भी मेरा काम 3 ही हो पाता है। काम कितना हो पाता है? 3। बच्चों ध्यान दो कि अकेला ए 6 काम करता है, बी 5 काम करता है, जब उन्होंने 11 काम कर दिया, लेकिन सी एक निकासी नल साथ में चालू होगा, तो वो भाई वो हो गया, तो वो 3 काम होने पाए ना उनके। अब जब दोनों ने 11 काम कर दिए, लेकिन एक निकालने वाला है, अब दोनों ने देखो क्या किया भाई, 6 और 5 11 डाल के चले गए वो उसी टाइम पे, लेकिन उसी टाइम पे एक सी आया, वो कुछ बाल्टी निकाल के ले गया, और जब ए और बी वापस आए तो उनको पता चला कि यहाँ पे तो 3 बाल्टी हैं, हमने डाली थी 11 और मिली 3, डली हुई 3 मिली ना, तो वो अंदाजा लगाएंगे कि हम 11 डाल के गए, 3 मिली, तो 11 में से 3 गया, निकालने वाला उसी टाइम 8 बाल्टी निकाल के ले गया। कितनी बाल्टी निकाल के ले गया बच्चों? 8। देखो तो आप क्या करोगे बच्चों, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ए की जो 6 पॉजिटिव वाली है, बी 5 पॉजिटिव वाली यहाँ से, और दूसरी की कैपेसिटी है वो 11 है माइनस, यानी वो 1 मिनट में 11 निकाल, सॉरी 11 नहीं, 11 में 3 गया 8 है, यानी जो निकालने की कैपेसिटी है सी की वो कितनी है? 8 है। कैसे पता चला? ए 6 बाल्टी डाल के चला गया, बी 5 डाल के चला गया, दोनों वापस आए तो 3 डली मिली, ये रहा 3 डली मिली ना, पॉजिटिव काम मतलब भर रही है तो पॉजिटिव ही है। लेकिन जब 11 डाल के गए 3 मिली, तो वो निकालने वाला कितनी निकाल के गया? 8। अगर ये सारा काम, अगर ये भरी हुई टंकी मैं सी से खाली करवाऊं तो 60/8 उसकी आप कैपेसिटी रखोगे, तो आप क्या करोगे जी, वो 15/2 यानी 15/2 घंटे में पूरी जो टंकी है उसको खाली कर सकता है, वो 15/2 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। अब उस कैपेसिटी पे आओ, वो 1 घंटे में 80 गैलन पानी निकालता है, 1 घंटे में 80 निकालता है, तो 15/2 घंटे में कितने निकालेगा वो? 15 चौका 60, यानी बच्चों 600 गैलन पानी वो निकाल देगा, तो मेरा आंसर होगा 600 गैलन। बार बार एसएससी में भी आया है ये क्वेश्चन, एसएससी में भी आया है, एचएसएससी में भी आया है, ठीक है। रिपीट करके देखिएगा, आप समझ जाओगे। एक बार और एक क्वेश्चन है और अच्छे समझ पाओगे आप। देखते हैं क्या करना है। तीनों नल खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए 20, 24, 40, भाई ए है 20 में और बी 24 में भर सकता है। अब कोई निकासी नल भी इनके साथ जुड़ गया, निकासी नल के लिए मैंने माइनस वहां पे लगा दिया, फिर भी टंकी 40 घंटे में भर जाती है जैसे तैसे करके। तो एलसीएम कितना है बच्चों? 120, 20 छिका 120, 24 पंजा 120, 40 या कितना 120।
अब ए और बी बच्चों यहाँ पे क्या करके जाते हैं, वो 11 काम करके जाते हैं, लेकिन काम में मिलते हैं 3, क्योंकि निकालने वाला भी है बिगाड़ने वाला भी है। तो 11 में से 3 का निकालने वाला 8 काम करता है। अगर पूरी टंकी यानी 120 काम मैं निकालने वाले से करवाऊं और उसकी कैपेसिटी से अगर मैं गुना कर दूं 160 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों कितना हुआ, 12 दूनी 2400। टंकी क्षमता कितनी है, 2400। रिपीट करके देखिएगा, सिंपल है, हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ए बी 10-15 में भर सकते हैं, सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। पहले ए बी को खोला गया, 5 घंटे बाद सी को खोला गया। टैंक फुल भरेगा या खाली होगा वो अभी देखते हैं हम। अब ए है बच्चों वो 10 में भरता है, बी है वो 15 में भरता है, और सी माइनस लगा लिया मैंने यहाँ पे, वो खाली करता है और उसका काम कितने 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे कितना आया 60, 10 सिक्का 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। अब पहले 5 घंटे ए था बी को ले जाते हैं, यानी पहले 5 घंटे में ए और बी को ले गए, तो काम कितना हुआ, पॉजिटिव हो रहा है ना सारा सारा, 6 और 4 10, एक घंटे में 10 काम, 5 घंटे में 5 गुना 10 यानी 50 काम हो गए। काम कितने हुए, 50 काम। अब काम बचे हैं 10, कहां से पता चला, टोटल 60 है, 50 काम हो गए, काम बचे 10। लेकिन बच्चों अब सी भी खुल गया, वो बिगाड़ने वाला है ना, वो भी ओपन हो गया। तो 1 घंटे में ए और बी 6-10 काम करते हैं, और सी है वो 5 काम बिगाड़ देता है। वो 10 करते हैं, वो 5 बिगाड़ देता है, यानी उसी 1 घंटे में कितने काम हुए, 5 काम हुए ना, क्योंकि वो 10 करके गए, उन्होंने 5 बिगाड़ दिए। तो भरने वाले काम कितने हुए, 5। 1 घंटे में 5 काम होते हैं, 10 काम करवाने हैं, तो 10/5 यानी 2। अब 5 घंटे ये लगे थे, 2 घंटे और लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना हुआ बच्चों, टैंक कुल कितने समय में भरेगा, 7 घंटे में। 5 ये 2 वो, टोटल 7 घंटे में वो भरेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। वीडियो अगर थोड़ी बहुत लंबी हो जाए तो क्या करना है बच्चों, करना क्या है, 2 बार देख लेना है ना। अपना ये करना कि भाई एक बार आप आज देखो और इसको फिर दोबारा कल से देख लेना। ठीक है, बाकी जैसे आपकी मर्जी, बाकी समझना है आपको पूरा ढंग से। अच्छा, ए नल किसी टंकी को 3 घंटों में भर सकता है। देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, 3 घंटों में भर सकता है, पॉजिटिव का है। टंकी में एक छेद होने के कारण उसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। अब इसके साथ ना कोई छेद भी हो गया टंकी में, उस छेद का नाम मैंने बी रख लिया और उसके ऊपर माइनस का निशान लगा लिया, फिर भी टंकी भरती है 3 से 1/2 यानी 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटों में भरती है। काम तो फिर भी भरने का हुआ। तो एलसीएम कितना आया, 7 और 3 का कितना आया बच्चों, 21। ये कितने पे गया, 3 7 21, 7 3 21 3 पे गया, और 3 गुना 3 दूनी 6। देखो बच्चों अब ए है वो 7 काम करता है, उसके साथ एक निकालने वाला नल और जुड़ गया, तो काम हुए मिले 6, काम हुए मिले पॉजिटिव मिले। कैसे पता चला कि भाई टंकी भर रही है, भरने में लगता है ना, तो मुझे पता चला कि पॉजिटिव ही हो रहे हैं बच्चों। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि भाई ए 7 काम करके गया था, लेकिन बी नल होने कारण उससे 6 काम मिले, तो बी की कैपेसिटी कितनी आई, वो 1 आई। कितनी आई, 1। अब 1 से करवाना है, छेद से खाली करवानी है पूरी टंकी, तो छेद की कैपेसिटी 1 है, पूरी टंकी 21 है, तो 21/1 करोगे, आंसर कितना आया, 21 घंटे। कितना आया, 21 घंटे। ठीक है, देखते हैं आगे। हाँ जी, ए 60-75, ठीक है, ए 60 में और बी 75 में। एक तीसरा पाइप लगा है, फिर भी टंकी 50 मिनट में भरती है, जबकि तीसरा पाइप है वो खाली करने वाला है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा ए और बी, और तीसरा पाइप भी साथ में लिया, उसके माइनस लगा लिया, पता चल जाएगा कि भी माइनस वाला निकालने वाला है। फिर भी टंकी 50 मिनट में भरती है, यानी काम तो पॉजिटिव ही होता है, अभी भरती तो है ही वो। तो ऐसे कितना आया, 75 50 और 60 का 6 5, ठीक है, 4 300 ही होगा, 60 5 300, 75 चौका 70 चौका 280, ठीक है, और 50 सिक्का। हाँ जी, तो आप अब कैसे अनुमान लगाओगे बच्चों, ए 5 काम करके गया, उसी टाइम बी 4 करके गया, लेकिन काम हुए मिले 6, यानी दोनों ने 9 काम किया था, लेकिन काम हुए कितने, 6 मिले ना। जब वो सी निकालने वाला है, तो निकालने वाले ने कितने काम बिगाड़ दिया, 3 काम बिगाड़े ना। अब दोनों 9 काम करके गए थे, लेकिन मिले 6, तो बिगाड़ने वाले ने 3 काम बिगाड़ दिए। बिगाड़ने वाली कैपेसिटी कितनी है, 3 है बिगाड़ने की,
जब 5 और 4 9, 9 में से आप 3 घटाओगे तभी तो 6 आएगा ना। तो बिगाड़ने वाले की कैपेसिटी कितनी आई? 3। अगर मैं बिगाड़ने वाले से पूरा काम करवाऊं मैं 300/3, तो आंसर कितना होगा बच्चों मेरा? 100 मिनट। इसने क्योंकि बोला है अगर अकेला तीसरा पाइप खाली करे, पूरी टंकी 300 है, 3 के हिसाब से खाली करे तो 100 मिनट ही लगेंगे बच्चों। आंसर कितना आया? 100 मिनट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो पाइप किसी टंकी को 15 और 12 में, तीसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है भाई, एक 15 में भरता है, एक बी है वो 12 में भरता है, और तीसरा सी है वो खाली कर सकता है 4 घंटे में। खाली के लिए यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, एलसीएम कितना है बच्चों? 60। देखो अब भरने वाले 5 और 4 9 काम कर रहे हैं, खाली करने वाला 15 काम कर रहा है, तो आपको पता है टंकी खाली ही होगी अगर एक साथ हो गई तो। अब कैसे खाली होगी? जितनी भरी होगी उतनी तो खाली होगी ना। इसने तो बोला नहीं कि भाई अकेला पूरी भरी टंकी को खाली करे, तो वो तो उसने खाली बोल दिया कि भाई अगर पूरी भरी हो तो वो 4 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए क्या करता है वो, पहला नल 8 बजे खोला गया, दूसरा 9 और तीसरा 11 बजे। पहला 8 बजे खोला गया बच्चों। जब पहला है 8 से 9 तक तो वो अकेला ही रहेगा ना 1 घंटे के लिए, क्योंकि पहला 8 बजे दूसरा 9 बजे खुलता है। तो जो पहला है बच्चों ए, वो अकेला 1 घंटे खुला रहता है, 1 घंटे में 4 काम करता है वो। तो मेरे काम कितने हो गए बच्चों? काम मेरे 4 हो गए। टाइम कितना हुआ बच्चों? 1 घंटा। 1 घंटे में 4 काम हो गए क्योंकि अकेला था। अब 9 बजे बी भी आ गया उसके साथ, ए और बी भी आ गए ना 9 बजे, क्योंकि बी भी खुलता है। और देखो 11 बजे तीसरा खुलता है, तो इन 2 घंटों के लिए ए और बी रहते हैं। उन 2 घंटों के लिए कौन रहते हैं बच्चों? ए और बी। और ए और बी का 1 घंटे में काम 5 और 4 9 है। 2 घंटे में कितना काम किया? 9 दूनी 18 का। बच्चों 1 घंटे में दोनों 9 काम करते हैं। 9 बजे वो मिल गए और 11 बजे तक लगे रहते हैं, तो उसने 2 घंटे में कितना काम किया? 18 काम। अब बच्चों 1 घंटा वो 1 घंटा वो, यानी 8 बजे से लेकर 11 बजे तक उन्होंने कितना काम कर दिया बच्चों? 22 काम कर दिया। टंकी कितनी भर दी? टोटल 60 में भरेगी। 22 काम उन्होंने कर दिए भरने वालों ने। अब आगे क्या होगा? अब तीनों मिल गए 11 बजे। अब क्या होगा? वो तो 9 डाल लेंगे, वो 15 निकाल लेगा। अब उन्होंने 22 और 31 डाले, वो 15 निकाल के वापस 16 पे आ गया। यानी अब काम हमारा घटना शुरू होगा। और घटना किस हिसाब से शुरू होगा बच्चों? ये दोनों 9 काम कर रहे हैं और निकालने वाला 15 काम निकाल रहा है बच्चों। तो अगर वो 9 डालेंगे तो 15 निकाल लेगा। यानी काम कितने का फर्क पड़ा? 6 का। वो निकालने वाला 15 निकाल रहा है और डालने वाला 9 डाल रहे हैं बच्चों। तो जो निकालने का काम है वो 6 के हिसाब से होगा। और 22 काम है बच्चों वो 6 के हिसाब से निकालने हैं। तो 11/3 यानी 3 से ही 2/3 घंटे लगेंगे उनको 11 बजे के बाद, क्योंकि वो निकालने वाला तो निकालेगा। 11 बजे के बाद 3 से ही 2/3 घंटे लगेंगे जब पानी खाली होने में, 22 काम पूरे होने में। और अब 3 से ही 2/3, 11 से 3 जाओगे आप तो 2 तो बच गए। अब 2/3 घंटे को आप मिनट बनाओगे, 2/3 के गुना में 60 करोगे, 20 दूनी 40 मिनट हो गए। 2:40 पर बच्चों वो टंकी है वो खाली हो जाएगी। ठीक है, 2:40 पर वो टंकी खाली होगी। रिपीट करके बार बार देखिएगा, समझ जाओगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। वो कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको निकाला था ना, मैं बोला था कि कितने गैलन क्षमता है, ये वो वाली चीज है। चलो मैं करवा ही देता हूँ बच्चों, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब एक टंकी के तली में एक छेद है जिस कारण पानी पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। अब ये खाली करने वाला है तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, और खाली करता है उसको, वो यहाँ पे माइनस लगाया ना, खाली करता है कितने में? 10 घंटे में। अब उसमें एक पानी डालने वाला नल भी है, 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से डाल रहा है बच्चों वो। अब जब उसके साथ, उस खाली करने वाले के साथ एक भरने वाला भी जुड़ जाए, तब भी वो टंकी 15 घंटे में खाली होती है। तब भी 15 घंटे में तो खाली ही होती है बच्चों, तो वो 15 घंटे में खाली होती है।
अब एलसीएम कितना आया 30, 10 या 30 और 15 दूनी 30। ये काम खाली के एक निकाल रहा है बच्चों, और ये काम भी खाली करने के हैं, तो पता चलेगा क्योंकि भाई टंकी खाली हो रही है यहाँ पे। अब देखो खाली करने वाला अकेला 3 काम करता है, लेकिन जब एक भरने वाला भी हो गया तो 2 काम ही करने पाया भाई वो निकालने के। पहले तो अकेला था 3 काम कर देता था, लेकिन जब एक नल उसमें लग गया पानी भरने वाला तो 2 ही काम कर पाता है। तो उसी टाइम आप बता पाओगे कि जो भरने वाला है उसकी कैपेसिटी कितने की है, 1 की। वो 3 करता है लेकिन 2, अब 3 काम बिगाड़ता है लेकिन बिगड़े हुए मिले 2, तो बनाने वाले ने कितना 1 काम किया, बनाने वाले ने कितना काम किया 1। अगर पूरा काम ये 30 काम मैं एक ही हिसाब से करवाऊं तो उसको 30 घंटे लगेंगे या 30 मिनट लगेंगे। अच्छा 4 लीटर प्रति मिनट है लेकिन घंटे वो, ठीक है। उसको पूरी टंकी भरने में 30/1 यानी 30 घंटे लगेंगे बच्चों। कितने कितने घंटे लगेंगे 30 घंटे। और वो 1 मिनट में 4 लीटर डाल रहा है, 1 मिनट में 4 लीटर, तो 30 घंटों में कितना गुना में 30 और गुना में 60 मिनट कर दो, क्योंकि मिनट की कैपेसिटी है तो यहाँ पे घंटों की मिनट बनानी पड़ेंगी। 2 0 से 2 0 और 1872 लीटर या गैलन जो भी रखा है उसकी कैपेसिटी होगी। कैसे, जब 1 मिनट में बच्चों वो क्या कर रहा है 4 लीटर पानी डाल रहा है बच्चों, तो 1 घंटे में 60 चौका 280 पानी डालेगा, फिर 240 और 30 घंटे में बच्चों 7200 लीटर पानी वो उसमें डाल देगा। ठीक है, 7200 आंसर आएगा इसका। बच्चों ये तो वैसे कर ही सकते हो, आप कर सकते हो क्या, हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर बता देता हूँ बच्चों, भाई खाली करने वाला है 6 घंटे में, खाली करने वाला माइनस लगा दिया। अब कोई भरने वाला भी है, प्रति मिनट की दर से 4 लीटर की दर से पानी भरता है, और रिसाव के कारण फिर भी टंकी 8 घंटे में खाली होती है फिर भी। अब जब भरने वाला है ना वो ये माइनस है तो भरने वाले के लिए प्लस लगा दिया, फिर भी टंकी 8 घंटे में खाली ही होती है बच्चों। तो एलसीएम कितना आया 24, 6 चौका 24, 8 किया 24। अब बिगाड़ने वाला 4 काम बिगाड़ के गया लेकिन काम बिगड़े हुए मिले 3। कैसे पता चला कि बिगड़े हुए हैं, क्योंकि 8 घंटे में खाली होती है, तो 3 काम बिगड़े हुए हैं। तो बनाने वाले ने 1 काम बनाया, अगर मैं 24 काम उस एक कैपेसिटी से करवाऊं तो 24 घंटे उसको लगेंगे तो पूरा काम करने में। अब उस कैपेसिटी कितने बच्चों 4 लीटर के हिसाब से है, तो 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, तो 24 घंटों की मिनट बनाने के लिए गुना में 60 कर दिया। अब गुना करोगे आप 6 चौका 24, हाँ 24 हो गया ना, और 24 कितना कितना होता है स्क्वायर 576 होता है। 6 चौका 24, 10 की 0 और 24 गुना करोगे 576 होते हैं, तो 5707 लीटर उस कैपेसिटी उसकी जो क्षमता होगी उस टंकी की ये होगी बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। कितना टाइम हो गया देखना, इसमें कितनी की वीडियो होगी, टाइम कितने टाइम की वीडियो होगी, नीचे मिलेगा, नीचे 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 1 घंटा 5 मिनट कम है, 1 घंटा 5 मिनट। तो पहले 10 मिनट तो वो भी ना जो अब जब हमने शुरू किया था, मतलब यहाँ पे आए नहीं थे, वो बेवजह वाली बात थे, तो और लगे रहते हैं, अपने क्वेश्चन करवाई देते हैं। 37 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। एक जल की होदी को एक नल से 30 मिनट में भरा जा सकता है, एक अन्य नल से 60 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ए 30 मिनट में भरता है, बी 60 मिनट में भरता है। एलसीएम 60 आया, ये 2 काम करता है, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। यदि दोनों नल 5 मिनट तक पहले खुले रहते हैं बच्चों, तो पहले 5 मिनट में 3 के हिसाब से वो 15 काम कर देंगे, काम बचे 45। अब बंद किसको किया गया, पहले नल को, यानी इसको बंद कर दिया गया 45 काम सेकंड वाले को करने एक के हिसाब से, तो वो 45 मिनट और लेगा। उस होदी को भरने में कितना समय लगेगा, 45 मिनट लगेंगे बच्चों। ठीक है, 45 मिनट मेरा आंसर आ गया। सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। 2 नल स्वतंत्र रूप से 2225 में भरते हैं, एक साथ खोल के 5 मिनट बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले नल द्वारा कितना समय लिया जाएगा। अरे सिंपल क्वेश्चन आ गए। ए 20 में भरता है, बी 25 में भरता है। एलसीएम कितना आया 100, 20 पंजा 100, 25 का 100, 20 100 25 का 100। ठीक है,
पहले 5 मिनट दोनों चलते हैं, 1 मिनट में 9 काम करते हैं, 5 मिनट में बच्चों 9 गुना 5 45 काम हो गए। 100 में से 45 का काम बचे कितने? 55 काम बचे। अब बोल रहा है दूसरे नल को बंद कर दिया गया, ये दूसरा नल बंद कर दिया गया, बचा नल ये, इससे काम करना है और 5 के हिसाब से 11 मिनट और लेगा वो। शेष भाग को भरने में एक पहले नल द्वारा 11 मिनट और ली जाएंगी। बिल्कुल सिंपल है। चलिए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में छिद्र होने के कारण टंकी भरने में 12 घंटे लगते हैं। देखो एक अकेला है ना 10 घंटे में भर सकता है वो, लेकिन छिद्र हो गया उसमें जो माइनस मैंने लगा दिया, फिर भी वो 12 घंटे में भरती है। काम तो प्लस का बना ही हुआ होता है बच्चों। एलसीएम कितना आया? 60, 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60। अब बनाने वाले ने 6 काम बना दिए क्योंकि भरने वाला है, और बिगाड़ने वाले की वजह से 5 काम भरे हुए मिले, तो बिगाड़ने वाले ने 1 काम बिगाड़ दिया। अगर भरी टंकी 1 के हिसाब से खाली करवाई जाए तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 60। कितना आएगा? 60। सिंपल है ना? ये रहा, ये वो क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा ठीक है, जो नल वाला था कितना टाइम, 18 मिनट वाला क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए आपको। मैंने बोला था कि ए और बी वाला आप ये निकालो कि बी पूरा कितने समय तक लगा रहा। ठीक है, अभी देखते हैं। ए 10 में भरता है और बी कितने में? 12 में भरता है। एलसीएम कितना है बच्चों? 60, 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60। दोनों नलों को 10 बजे खोला गया, ठीक 4 बजे पर टंकी पूरा भरने के लिए ए को कितने बजे बंद करना चाहिए? बच्चों ए को बंद किया गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बी है वो पूरे समय लगा रहना है हमें। जो बी को क्या करना है? पूरे समय के लिए लगाना है। और बी कितने समय के लिए लगेगा? जब 10 बजे काम शुरू हुआ और ठीक 4 बजे तक वो चलती रही, तो बी ने कितने घंटे काम किया? 6 घंटे काम किया बच्चों। और 6 घंटे में बी ने 30 काम किए हैं, और जो 60 में से 30 गया वो 30 काम ए ने किए हैं। और किस कैपेसिटी से? 6 की कैपेसिटी से किए। तो 6 पंजा 30, यानी वो काम 5 घंटे उसने करके और उसको बंद कर दिया गया। अब 10 से 5 घंटों के लिए आप जाओगे, 3 बज जाएंगे बच्चों। कितने बजेंगे? 3 बजे उससे एक वो बंद करना देना चाहिए। आया समझ में? कुछ आया ना? पक्का? क्या किया हमने किया कि भाई बी से काम करवा लिया अपना पूरा जितना टाइम होता है बी से करवा लेते हैं। अब बी के सारे काम मैंने निकाल लिए, जो बच्चे वो ए ने किए हैं, और ए ने कैपेसिटी के इसके हिसाब से किए हैं, तो 30 काम 5 घंटे में किए हैं उसने। उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए आ जाएगा क्वेश्चन। जब नवीन को आ गया तो आपको तो आ ही जाएगा, है ना? इसको सबसे लेट आता है। चलो मजाक कर रहा हूं बच्चों, ठीक है पढ़ने में। पी था क्यू एक टंकी को 24 से 18 घंटों में भर सकता है। अरे नहीं, भाग तो नहीं गया कहीं? ये बैठा है। हाँ यहीं पे बैठा है भाई, कहीं सुन के भाग गया वो ना, बैठा तो है भाई। पी 24 में और क्यू कितने में? 18 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को 11 बजे खोल दिया जाए तो ठीक 2 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए, अब तो नहीं बता ही देगा इसको क्या करना है हमें। बता, बोल के बता क्या करूं अब? बता बता बता, तेरी आवाज नहीं आएगी, वैसे बोल के बता दे मुझे क्या हुआ। अच्छा ठीक है, मैं ही कर दूं, मैं तो कर ही रहा हूं भाई। ठीक है 18, 24 कितना? एलसीएम तो बता दे भाई। एलसीएम भी नहीं बता रहा भाई। अब ये ना, ये वो हो गया ना, अब मैंने इसको बोल दिया तो अब ये बोलेगा नहीं मुझसे। ठीक है कितना? 4 और 3 72 हो गए। 72 आ गया, 4 और 3 है 24 या 72 और 18 चौक 72। हाँ ठीक है भाई। हाँ जी, देखो ठीक 2 बजे भरने के लिए पी को कितने बजे बंद करना चाहिए? अब पी बंद होगा, वो आपको ध्यान देना है, क्यू तो पूरा समय चलता ही रहेगा। आपको क्या ध्यान देना है कि पी बंद होगा तो क्यू को मैं पूरा समय चलाऊं। अब क्यू 11 से 2 तक यानी 3 घंटे अकेला चलता है वो 4 और 3 घंटे 11 से 2, ठीक है 3 ही हुए। भाई 11 बजे पूर्वाह्न एम दे रखा है और ठीक 2 बजे पूर्वाह्न, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए एक बार देखते हैं टाइम को।
उसने कितने काम किए 12 और 60 के हिसाब से तो 20 घंटे लगे। अब दोनों इसने एम दिए ना तो कंफ्यूजन है यहाँ पे। स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों एक बार दोबारा। चलो ये तो ठीक है, यहाँ पे 18/4 ठीक है। हाँ इससे थोड़ा सा इंग्लिश पढ़नी चाहिए हमें, और कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाएगा वो। बाकी इसके हिसाब से अगर हम चले तो देखते हैं यदि दोनों नलों को 11 बजे खोला जाए एएम पे, 11 AM पे खोला गया, यानी टाइम मैंने लिया भी खोला मैंने 11 AM पे, तो ठीक 2 बजे टंकी को भरने के लिए AM यानी अगले दिन भरेगी भी वो। तो 11 से 11 कितने हुए, नहीं भाई 11 से 11 तो अगर देखो इसको मैं अगले दिन 2 बजे सुबह के 2 बजे लेके आऊँ ना, जैसे अभी 11 बजे हैं और फिर मैं रात में जाऊँ 11 बज जाएंगे, 12 घंटे तो वो, हाँ 12 घंटे वो हो गए। और फिर जो अगला आएगा जो सुबह के 2 बजेंगे तो कितने हुए 12 और 3 15 घंटे हो गए, है ना 15 घंटे। चलिए एक बार उस हिसाब से देखते हैं अगर ये ऐसा उसने कहा तो। अगर यहाँ पे मैं AM से AM लेके जाऊंगा ना, जैसे अभी आप लगाओ सुबह के 11 बजे हैं, अगर मुझे 2 AM पे लेके जाना है जैसे इसने यहाँ पे बोला हुआ, तो मैं पहले रात के 11 बजे तक जाऊंगा, 11 से 11 कितने हो गए 12 घंटे तो हो गए। फिर 2 पे जाऊंगा 12 और 3 15 घंटे हुए, इनके हिसाब से एक बार स्टेटमेंट के हिसाब से मेरे 15 घंटे हुए। तो 15 घंटे पी बंद हो रहा है बच्चों, तो क्यों तो काम कर ही रहा है वो 15 घंटे में 15 चौके 60 काम करेगा, 60 काम। अब जो 12 काम बचे हैं बच्चों उसने 3 के हिसाब से पी ने कर रखे हैं, 3 चौका वो 4 घंटे में करेगा, और 11 से 4 घंटे ठीक है 3 आ गया। ठीक आप कैसे ही लेना बच्चों, समझ में आया 3 कैसे है। क्या बोला हुआ है उसने बच्चों, सुबह 11 बजे एक उन्होंने नल खोल दिया, जो हमारी टाइमिंग है वो यहाँ पे सेट करनी है कि सुबह 11 बजे दोनों को खोला, ठीक 2 बजे पूर्वान्ह यानी अगले जो रात आएगी ना, अब 11 बजे सुबह के, फिर जैसे दिन ढलता जाएगा रात के 9 बजेंगे, फिर रात के 12 बजेंगे, और जब रात को ही 2 बजेंगे ना, जब हम सुबह वाले बोलते हैं रात के बाद AM शुरू होता है ना 12 बजे के बाद, तो वहां पे जाके टंकी भरती है। अब यहाँ से 11 से शुरू करके अगर मैं वहां पे 2 बजे तक जाऊं AM तक जाऊं तो मेरे टोटल 15 घंटे हो गए। और पी बंद हो रहा है बच्चों, पी बंद हो रहा है तो क्यों तो चलता ही रहा ना 15 घंटे। उन 15 घंटे में क्यों ने काम किए 60, और जो 72 में से 60 काम किया यानी 12 काम पी ने कर रखे हैं, वो 3 के हिसाब से 4 घंटे में उसने काम कर रखे होंगे। अब जो काम था वो 11 बजे AM पे शुरू हुआ और 4 घंटे अगर उसमें ऐड करूं मैं तो 3 घंटे आ जाएगा जब हमारा पी को बंद किया गया। ठीक है, रिपीट करके देखिएगा आप टाइमिंग समझ जाओगे। आगे देखते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 35 क्वेश्चन अपने हो गए। पाइप और टंकी का खत्म ही मानो, कुछ रहता नहीं इसमें। बाकी जब हम दोबारा करेंगे तो प्रैक्टिस सेट वगैरह अगर कोई क्वेश्चन अलग टाइप हुई तो वो करवा दूंगा, बाकी सारी ही हो गई। अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कोई आइडिया है इसको करने का? हाँ जी, छोटा सा आइडिया है। अगर हमें टोटल काम करवाना है, आपके पास अगर 2 है तो दोनों का, 3 है तो तीनों का, अगर 1 मिनट का काम आ जाए ना तो टोटल वर्क के नीचे आप 1 मिनट का काम रख दीजिए, अपना आंसर आ जाता है। वही आइडिया हमारा बेसिक वही है। अब टोटल वर्क है होज में 100 लीटर पानी भरवाना है। टोटल वर्क तो बच्चों मेरा 100 हो गया, उसके नीचे क्या आएगा, जो भरने वाले हैं उन दोनों का 1 मिनट का टाइम। अब एक लड़का है 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, 3 मिनट में डालता है 4 लीटर, तो 1 मिनट में कितना पानी डालेगा 4/3 लीटर डालेगा ना 1 मिनट में। अब आपको पता है टोटल वर्क करवाने के लिए आपको अगर मिनट तो 1 मिनट का पता होना चाहिए, 2 है तो दोनों का 1 मिनट का पता होना चाहिए। अब लड़का ऐसे करता है, लड़की क्या करती है 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है, 4 मिनट में 3 लीटर, तो 1 मिनट में 3/4 लीटर पानी डालेगी। ये 4/3 डालती है, डालता है, ये 3/4 डालती है, तो दोनों 1 मिनट में कितना डालेंगे पानी 3/4 जमा 4/3। अब एलसीएम लोगे आप कितना आ जाएगा 16 और 25/12। ठीक है, देख लो 4 और 3 12, 4 3 12 9 पे गया, 3 चौका 12 16 पे गया, 25/12। उनका दोनों का मिलकर 1 मिनट का काम 25/12 है। टोटल 100 काम करवाने हैं तो 25/12 लिखोगे, 12 गया ऊपर, 2500 का 100, 1200 के 48 मिनट में उनको लगेंगी। बस इतना सा क्वेश्चन है बच्चों, बाकी आप धीरे धीरे समझ जाओगे कैसे होगा वो। तो 48 मिनट मेरा आंसर आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको टोटल वर्क के नीचे 1 मिनट का काम रखना है। अब 1 मिनट का कैसे निकाला, यहाँ से निकाला, 3 मिनट में 4 काम, 1 मिनट में 4/3 काम।
4 मिनट में 3 काम, 1 मिनट में 3/4 काम, दोनों को ऐड किया 25/12 आ गया। अब 100/25 12 गया, ऊपर गुना कर दिया, 12 से क्या 48 मेरा आंसर आ गया बच्चों। ये अपना टाइम एंड वर्क का और ये जो बच्चों पाइप और टंकी है पूरा ही होता है। आप देखते हैं आपको रेशियो करवाऊं, परसेंटेज करवाऊं या जो भी है, अगर कमेंट करोगे तो और भी अच्छा है। बाकी सिंप्लीफिकेशन भी दिमाग में है तो। और परसेंटेज का बच्चों ये है कि उससे रेशियो और परसेंटेज करने के बाद आप कम से कम 4-5 चैप्टर आप सेम मेथड से होने हैं, तो उन दोनों को आप अच्छे से देखिएगा। बाकी अगर कोई अब भी वीडियो देख रहा है बच्चों तो मेरी बेसिक से देखिए, कम से कम एचसीएफ एलसीएम से देखिएगा। एचसीएफ और एलसीएम दोनों हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, वो काम आते हैं। फिर आप धीरे धीरे वो नंबर सिस्टम देखिए पहले, फिर यहाँ पे आइए, अपने आप समझ आ जाएगा बच्चों और सिलेबस आपका पूरा होगा। अभी थोड़ा सा काम है, होता है बच्चों, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, अभी पूरी वीडियो नहीं डाल पा रहा, कोशिश करूंगा फिर भी कि डेली डाल पाऊँ बच्चों। बाकी आपका ही टीचर हूँ, सॉरी बोलता हूँ उसके लिए अगर नहीं डाल पाता। आपका टीचर हूँ, आपके जैसा ही हूँ ना, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। डेली नहीं पढ़ते होगे, मैं भी डेली नहीं डाल पाता। ठीक है, कोशिश करिए और मैं भी करूँगा, पढ़ते रहिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।